What's up everyone? Welcome back to the channel. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करे। आज आप लोगों को एक नई अप्रोच सिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज की क्लास में हम जितने भी 3-4 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझ लेना और इनको नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी नोटबुक्स में। इतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप इजीली कंसिडर कर पाओगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट न्यूमेरिकल पोर्शन और कंप्लीट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथ साथ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसको नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें है क्या। तो देखो लिखा है हमारे पास, जल्दी से लिख लो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज ₹5 द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज ₹5 कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स। जब प्राइस 5 है तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स बाय करता है? 100 यूनिट्स। इसके बाद लिखना है एट व्हाट प्राइस ही वुड बी विलिंग टू परचेज। एट व्हाट प्राइस ही वुड बी विलिंग टू परचेज 140 units 140 units if the price elasticity demand is 2 if elasticity of demand is 2। देखो इस तरीके के हो जाते हैं एडवांस न्यूमेरिकल्स, थोड़े से एडवांस। क्या लिखा हुआ है? when the price of good is ₹5। अगर P5 है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर P5 है तो कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स। क्वांटिटी कितना? 100। अगर ऊपर से कट गया फ्रेम में से, मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज ₹5 कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स। प्राइस 5 है तो कंज्यूमर कितनी बाय करता है? 100 यूनिट्स। ये कह रहा है कि कितने प्राइस पे, एट व्हाट प्राइस ही वुड बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स। क्या प्राइस हो कि वो 140 यूनिट्स खरीद ले। अगर ED 2 है, अगर ED कितना है हमारे पास? 2। तो इस चीज पे ध्यान देना, एक बार बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि क्या है इस सिनेरियो में कि अगर डिमांड बढ़ रही है, देखो 100 से 140 डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्राइस कम हो रहा होगा, तभी तो बढ़ रही होगी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो रहा होगा? कम, तभी बढ़ती है। इस सिनेरियो में आप डेल्टा Q यहां से मुझे बता सकते हो, Q1 माइनस Q, यानी कि 140 माइनस 100, तो ये तो आ गया 40। डेल्टा P हम लोग को अभी नहीं पता, डेल्टा P चेंज इन प्राइस हमें अभी नहीं पता। तो देखो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q कितना आएगा आपके पास? डेल्टा Q आया 40। Q कितना है? Q है 100। P कितना है? 5। डेल्टा P मुझे नहीं पता तो मैं इसको डेल्टा P ही लिख दूंगा। When I don't know the answer तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। ED मुझे पता है, इलास्टिसिटी इज 2। ओके, अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो देखो 2, ये लो, इसका मतलब यहां पे 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा P। सही हो गया, यहां बस 2 बचा, 0 से 0 कट हो गया, 5 2 2 4। अच्छा, 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा P, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी कि 1। चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है? 1। यानी कि प्राइस में जो बदलाव होगा वो सिर्फ ₹1 का होगा। चेंज इन प्राइस कितना आ गया? 1। अब हमें ये पता है, वी नो कि क्वांटिटी कब बढ़ेगा? अगर प्राइस कम हो रहा होगा। क्वांटिटी कब बढ़ेगा? अगर प्राइस कम हो रहा होगा। तो हम लोग का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 5 था, चेंज कितना है? 1 का। क्वांटिटी कब बढ़ेगा? अगर प्राइस कम हो रहा होगा। तो नया प्राइस वुड बी 5 - 1 दैट इज 4। अगर मैं P1 4 ले लेता हूं
तो इस सिनेरियो में प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। समझ में आती है आप लोगों को बात? इस तरीके से हमारे पास जो नया प्राइस है वो 4 आ जाएगा, करेक्ट हो जाता है। इन केस अगर आपको यहाँ पे आंसर बिल्कुल -1 लेके आना है, कि अगर आप ये बोलो कि डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, तो 4 माइनस 5 तो -1 आएगा। तो इस सिनेरियो में आप लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हो फॉर्मूला के साथ। कई बुक्स में नेगेटिव लगाया गया है, बट नेगेटिव सिर्फ क्या सिग्निफाई करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर आप लोग नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, अगर आप लास्ट में जस्टिफाई कर दो कि नेगेटिव साइन शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर आप फॉर्मूला को जस्टिफाई करना चाहते हो तो अल्टीमेटली 4 माइनस 5 इज -1, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे फॉर्मूला में ही नेगेटिव यूज करके चल लेना। फॉर्मूला में नेगेटिव यूज करके चलोगे तो आंसर सेम आएगा, करेक्ट है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन आपको कराता हूं और ऐसा ही। अब इस बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले से ही लिख दिया। द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स। अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी यानी कि Q हमारा 40 यूनिट्स का है। प्राइस जब 10 है तो डिमांड 40 यूनिट्स का है। प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस कम हो गया ₹5 से। बाय का मतलब होता है इतने से कम कर दो, तो ₹5 से कम हो गया, तो 10 में से 5 कम होगा तो P1 बचेगा 5। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव का 3, ED आपको -3 गिवन है, कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपको बता रहा है। फिर से सबसे पहले याद कर लिया करो कि रिलेशनशिप क्या है। देखो, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगा, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड तो बढ़ेगा, यानी प्लस करके ही निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा P तो आपको निकालना आता ही है, 5 माइनस 10 इज -5, P1 माइनस P। ED का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अब हम लोगों को जैसे जरूरत होगी उस तरीके से नेगेटिव को यूज कर लेंगे। इलास्टिसिटी मुझे -3 गिवन है, डेल्टा Q मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि डेल्टा Q के लिए Q1 माइनस Q चाहिए, मुझे Q1 भी नहीं पता। Q मुझे पता है, P कितना है 10 और डेल्टा P है -5। डेल्टा P कितना है -5। तो सबसे पहले तो 0 से 0 हटा लो। -3 इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 5 इंटू 4 20, नेगेटिव, माइनस से माइनस अल्टीमेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा Q इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60। चेंज इन क्वांटिटी कितना आ रहा है 60, यानी कि जो क्वांटिटी में चेंज आएगा वो 60 आ जाएगा। अब अगर क्वांटिटी में चेंज 60 आ रहा है, देखो अगर प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस अगर कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। और कितना चेंज आया 60, तो मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो 40 थी। Q1 हो जाएगा 40 प्लस 60, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ाना है तो इसमें प्लस करना, ठीक है ना। अगर प्राइस बढ़ रहा होता तो मैं माइनस करता, राइट। तो 40 प्लस 60 इज 100, ठीक हो गया। Q1 कितना आ गया मेरा, Q1 वुड बी 100। अगर आप डेल्टा Q भी निकालते हो तो 100 माइनस 40 विल बी 60। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, वो ही आया। तो इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे फॉर्मूला में नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो मैं बाद में लगा भी देता, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव को यूज करो, सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दो, ठीक है। एक तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, नई क्वांटिटी निकाल दो, नया प्राइस निकाल दो। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको प्राइस वाला कराया, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वांटिटी वाला करा दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, हो गया। अब क्या होता है, अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वांटिटी गिवन ही ना हो, अगर आपको क्वांटिटी गिवन ना हो, एक नोट करके लिखो, इफ क्वांटिटी इज नॉट गिवन, अगर आपको क्वांटिटी गिवन नहीं है, इंस्टेड एक्सपेंडिचर इज गिवन, आपको कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर दिया होगा, एक्सपेंडिचर इज गिवन। तो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख लेना सावधान इंडिया। सावधान इंडिया का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया अपना कीवर्ड है यार, ध्यान रखना। आप कमेंट सेक्शन में सावधान इंडिया से भर जाना चाहिए। क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन
प्राइस, ऐसे क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं इस तरीके का, देखो लिखो, इफ प्राइस ऑफ अ commodity is ₹10, consumer spends ₹500, consumer spends ₹500, if price falls to ₹5, प्राइस गिर गया और कितना हो गया 5, कंज्यूमर स्टिल स्पेंड्स ₹500, consumer still spends ₹500, calculate elasticity of demand, कैलकुलेट करना elasticity of demand। अब देखो आपको सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, प्राइस गिवन था 10, तो एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर है 500, प्राइस अगर 5 हो गया, फॉल्स 2 का मतलब होता है बस इतने पे ले आओ, बाय का मतलब इतने से चेंज करो, 2 का मतलब इतने पे ले आओ, P1 5 हुआ तो एक्सपेंडिचर अभी भी 500 है, ये अभी भी खर्चा कितना करता है 500 ही करता है। इलास्टिसिटी अगर निकालनी हो तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, और हमारे पास तो अभी तक ना Q है ना डेल्टा Q है, तो पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी वुड बी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यानी कि 500 अपॉन 10, यानी यहां तो आ गया 50 यूनिट्स, Q कितना आ गया 50 यूनिट्स, और Q1 में 500 अपॉन 5, 500 अपॉन 5, तो यहां आ गया 100 यूनिट्स, यहां क्या आ गया 100 यूनिट्स। देखो प्राइस अगर 10 से 5 हुआ तो क्वांटिटी 50 से 100 बढ़ गया। ठीक है, डेल्टा Q, Q1 माइनस Q यानी कि 100 माइनस 50 यानी कि 50। ठीक है, डेल्टा Q हो गया 50 अपॉन 50 इंटू P, 10 अपॉन डेल्टा P, डेल्टा P वुड बी 5 माइनस 10 माइनस 5, यहाँ पे लिख दो माइनस 5, तो यहाँ पे आपका ये 0 से 0 खत्म, ये 5 10 और ये 5 2, तो आपका जो इलास्टिसिटी आ रहा है ये आ रहा है -2। नीचे नोट दे के आना, क्या नोट दे के आओगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और कुछ नहीं है। इस तरीके से आपके पास एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो दिस इज द वे हाउ इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल्स गोज। पिछले पार्ट में मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स कराए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आज के पार्ट में हम लोगों ने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करे, इसको कंप्लीट कर लो। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है डिवाइन क्लासेस वाला, उस पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से ले लेना। और अगर देखूंगा मेरे वाले इंस्टाग्राम पे भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को कि कब अपलोड हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो कनेक्टेड रहना। बाकी अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग को मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और बहुत अच्छे से इलास्टिसिटी के मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इससे बाहर केस नहीं बनता। बन रहा है, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन, आने वाली वीडियोस में कवर अप कर देंगे, नहीं तो हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सब आपस में डिस्कस करके सेटल आउट कर ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी करा दिए। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन, जिसका एक पार्ट मैंने कभी अपलोड किया था, सेकंड पार्ट भी अपलोड किया था, बट उसमें ऑडियो इश्यूज थी जिस वजह से डिलीट करना पड़ा। तो फ्रेश पार्ट बनाएंगे, मुझे कमेंट में बताना कि पूरा ही दोबारा से बनाऊं या फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा है, सेकंड पार्ट से कंटिन्यू कर लें। ठीक है, कॉस्ट तो मैंने लास्ट ईयर ही करा था, वो तो ऑलमोस्ट हुआ है, एक पार्ट उसका रह रहा है। तो प्रोडक्शन हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई, मार्केट हुआ है, और माइक्रो खत्म। स्टैटिस्टिक्स भी काफी हद तक हो चुका है, तो सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।